सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्रिलोकपति श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। भारत माता की जय। उपस्थित ईश्वर चरणानुरागी भगवत भक्तों, भक्तिमती माता बहने तथा प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत खुशी हो रही है कि इतनी ठंड में भी हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। कम लोग आए और आने चाहिए थे। और ये बच्चे देखो कितने शांति से प्रेम से बैठ करके सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है ना। आज बच्चों को ऐसा धार्मिक संस्कार उनके अंदर आए सत्संग के माध्यम से, ये आज के युग में बहुत जरूरी है। तो बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे शांति से बैठ करके सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है वो खाली होता है, ताजा होता है। तो वो जो सुनेंगे समझेंगे वो उनके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है, टाइप हो जाता है, सेव हो जाता है। क्योंकि मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मैं जब मद्रास में गई, गुरु महाराज जी ने प्रचार के लिए भेजा था, तो वहां की भाषा तमिल है, तमिलनाडु की भाषा तमिल। अब उस समय हमारी उम्र 60-65 साल की थी, 65 साल की। तो हमारी तो 65 साल में जो है गुजराती, हिंदी, मराठी से हमारे दिमाग की कैसेट भरी थी, तो उसमें तमिल कहाँ से घुसेगा। वो कहते हैं ना कि एक विद्यार्थी, संगीत का विद्यार्थी संगीत सीखना चाहता था, तो एक हारमोनियम टीचर के पास गया और हारमोनियम टीचर से कहा कि सर मैं हारमोनियम सीखना चाहता हूँ, तो आपसे ट्यूशन तो क्या लोगे। तो कहा कि तुम कुछ जानते हो, बजाना बजाना कुछ जानते हो। तो बोले हाँ, सारे गम पधनी सा बजा लेता हूँ, आरती बजा लेता हूँ। तो सर ने कहा भाई तुम्हारा 200 रुपया महीना, 200 रुपया लेंगे तुमसे। तो अभी उससे चर्चा हो ही रही थी, तो एक विद्यार्थी और आया, उसने भी कहा कि महाराज मैं भी जो है हारमोनियम सीखना चाहता हूँ। तो सर ने पूछा भाई तू कुछ जानता है, हारमोनियम बजाना कुछ जानता है तू। बोले ना मैं कुछ भी नहीं जानता, मैंने कभी हारमोनियम हाथ में लिया नहीं। तो हारमोनियम के टीचर ने कहा भाई तुम्हारा 100 रुपया। बताइए क्या बात हो गई। तो जो व्यक्ति कुछ जानता था उसने कहा कि सर मैं तो कुछ जानता हूँ, सारेगामा पधनिसा बजा लेता हूँ, आरती बजा लेता हूँ, और तो भी आपने मेरे 200 रुपया, और ये कुछ नहीं जानता उसका 100 रुपया, ऐसा क्यों।
तो टीचर ने कहा कि भाई तुम्हारे अंदर जो पहले घुसा हुआ है उसको निकालने का 100 रुपया ज्यादा है, क्योंकि जो कोरी कैसेट है उसमें जो भरा जाता है वो नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, जैसा सिखाया वैसा भरा जाता है। लेकिन जो लिखा हुआ है भाई, एक पत्र है लिखा हुआ, और लिखे हुए पर आप लिखो तो वो साफ पढ़ने में आता नहीं है। तो ये बच्चों की जो कैसेट है ये बिल्कुल ब्लैंक कोरी कैसेट है। इसमें वो जो भी सत्संग सुनेंगे वो उसके जीवन में, उसके हृदय में, उसके व्यवहार में वो आएगा। तो बहुत खुशी की बात है। और बहुत दिनों के बाद यहाँ आज सत्संग हो रहा है। लगभग मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए होंगे। हैं? अच्छा, तो सत्संग तो होते रहने चाहिए और बार बार हम कहते हैं, लेकिन कोई प्रेमी अपने घर में सत्संग रखना ही नहीं चाहता। पता नहीं क्यों डरता है। अरे डरते क्यों? हम तो कहते हैं भंडारा मत करो लेकिन सत्संग रखो। भाई सत्संग रखने के बहुत फायदे हैं कि तुम्हारे घर में जब संत महात्मा आते हैं तो श्रद्धे जी महाराज सुनाते हैं कि जिसके यहाँ सत्संग होता है तो उसके घर में परिवर्तन आने लगता है। कैसा परिवर्तन? तो पति पत्नी से कहता है कि देखो आज बाई जी आने वाले हैं, सत्संग होने वाला है, तो घर में साफ सफाई कर दो नहीं तो बाई जी डांटेंगे, है ना। तो पत्नी भी अपने पति से कहती है कि देखो आज बाई जी आने वाले हैं, सत्संग होने वाला है, तुम दारू पी के मत आना, घर में झगड़ा मत करना, है ना। और फिर माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि बच्चे लोग देखो आज बाई जी आने वाले हैं, सत्संग होने वाला है, तुम लोग शोर मत मचाना, तूफान मस्ती मत करना, शांति से बैठना अच्छे कपड़े पहन करके, है ना। तो देखो परिवर्तन आ गया ना, घर में सफाई भी हो गई, पति पत्नी के, बच्चों के, सबके व्यवहार में फर्क पड़ जाता है। हम लोग जब सूरत में थे, गुजरात में, और शुगर फैक्ट्री में हर महीने सत्संग करने जाते थे, तो अलग अलग प्रेमियों के घर में सत्संग होता था कि वे आज ये महीने इसके यहाँ, अगले महीने उसके यहाँ, अगले महीने उसके यहाँ, अगले महीने उसके यहाँ, ऐसे। तो वो लोग कहते कि भाई जी हमारा नंबर आ गया, तो हम पूरे घर में साफ सफाई, सत्संग के बहाने घर में साफ सफाई हो गई। तो एक परिवर्तन तो आता ही है। फिर संत महात्मा आपके घर में आते हैं तो सुमिरन करते हैं। देखो अभी बाई जी ने जितना सत्संग सुनाया उतनी देर मैंने सुमिरन किया। तो सुमिरन का भी एक वाइब्रेशन होता है। आप लोगों को भी चाहिए, सत्संग में बैठे हो तो अभी कुछ काम तो करना नहीं है, दिमाग तो कहीं जा नहीं रहा, तो बैठे बैठे सुमिरन करोगे तो आपकी डबल कमाई होगी, है ना। सत्संग सुनने की भी कमाई, और सुमिरन की भी कमाई, और आप कुछ ना कुछ सेवा भी दोगे हमको तो उस सेवा की भी कमाई, है ना। गुरु महाराज जी का दर्शन भी मिलता रहता है। तो कमाई तो आपकी बढ़ी रही, तो यही तो कमाई मृत्यु के पश्चात साथ में जाती है। बाकी धन दौलत की कमाई, खेती की कमाई एक कुछ साथ में जाने वाली नहीं है। तो अपने घर में सत्संग होता है तो भाई संत महात्मा तुम्हारे घर में खाएंगे, तुम्हारा अन्न जो है उसकी जो है ये बढ़ती होगी, तुम्हारे घर में सेवा करोगे तो सेवा भी तुम्हारी बढ़ेगी, तो वो भी सब सफल हो जाता है। और जहाँ सत्संग होता है, एक मांगलिक कार्यक्रम होता है, तो भगवान तो यही कहते हैं कि जहाँ मेरे नाम के गुणानुवाद होते हैं मैं वहीं पर विराजमान होता हूँ। जैसे शास्त्रों में बात आती है कि नारद जी ने एक बार भगवान से पूछा, भगवान विष्णु से, कि भगवान आप कहाँ रहते हो। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नारद, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयंच मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, न मैं वैकुंठ में निवास करता हूं, न मैं क्षीर सागर में निवास करता हूं, लेकिन जहां जहां मेरे भक्त
मेरे गुणानुवाद गाते हैं, मतलब कि जहां सत्संग होता है मैं वहीं पर विराजमान रहता हूँ। आप ये मत समझो कि यहाँ सत्संग हो रहा है तो गुरु महाराज जी नहीं है। गुरु महाराज जी की तस्वीर यहाँ लगी है तो सूक्ष्म रूप में गुरु महाराज जी भगवान स्वयं यह सत्संग को सुनते हैं। एक समय की बात है कि उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि भगवान आपको सबसे प्रिय कौन है? संसार में भगवान ने सृष्टि की रचना करी है तो रामायण में लिखा है कि मम उपजाए मम प्यारे, मतलब कि सारी सृष्टि के जीव मुझसे उपजे है, तो सारी सृष्टि के जीव मेरी संतान है, तो मेरी सारी संतान मुझे प्रिय है। लेकिन आप देखिए एक माता पिता होते हैं, अगर उनके 4 बेटे हैं, 4 बेटे में से एक बेटा माता पिता की आज्ञा की पालन करता है, सेवा करता है, एक बेटा जो है ऋणानुबंध चुकाने के लिए आता है, वो माता पिता को तकलीफ ही देता रहता है। एक जो है माता पिता की आज्ञा नहीं मानता है, दारू पीता है, जुगार खेलता है, माता पिता को परेशान करता है। एक पुत्र है जो घर में बीमार ही पड़ा रहता है, तो माता पिता को कौन सा पुत्र प्यारा लगता है? ऐसे तो चारों प्यारे हैं, लेकिन जो आज्ञा मानता है, सेवा करता है, वो विशेष प्रिय होता है। ऐसे ही संसार के सभी जीव 84 लाख योनियों के जीव भगवान के उपजाए हैं, तो भगवान को सभी प्रिय है, लेकिन उन सब में भी जो भगवान के गुणानुवाद गाता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान के ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, आज्ञा में रहकर कार्य करता है, वो भगवान को अति प्रिय होते हैं। तो 4 प्रकार के भक्त भगवान के बताए हैं। एक तो आर्त, एक तो जो है अर्थार्थी, अर्थार्थी यानी धन की कमाई के लिए धन ज्यादा मिल जाए इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे शास्त्र में बताया कि ध्रुव ध्रुव जब अपने पिता की गोद में बैठने गए तो ध्रुव की माता जो सुरुचि, उसने पिता की गोद से ध्रुव को उठा दिया और कहा कि तुम जो है पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो, मेरा पुत्र जो है वारिसदार बनेगा, वो इसलिए वो अपने पिता की गोद में बैठेगा। तो ध्रुव को बहुत बुरा लगता है। ध्रुव ने अपनी माता से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी दासी ने जाकर के ध्रुव की माता को कह दिया कि ध्रुव के साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो ध्रुव की माता बहुत दुखी हो जाती है और ध्रुव को समझाती है कि बेटा ध्रुव, थोड़ा आवाज बढ़ाओ ना, कि बेटा ध्रुव तुम जो है पिता की गोद में बैठोगे तो एक ना एक दिन तुम्हें कोई उठा देगा, लेकिन तुम परम पिता परमात्मा की गोद में बैठोगे तो वहां से तुम्हें कोई नहीं उठा सकता। तो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने का उसकी माता ने उसको आदेश दिया और कहा कि जंगल में जाकर तुम्हें तपस्या करनी होगी और परम पिता परमात्मा की गोद में बैठोगे तो पूरा साम्राज्य की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से ध्रुव ने राज्य की प्राप्ति हेतु जो है तपस्या करी और भगवान प्रसन्न भी हुए, ध्रुव को दर्शन भी दिया और फिर ध्रुव को जो है राज्य भी मिला। तो अर्थार्थी भक्त, तो एक होता है अर्थार्थी, ज्ञानी और कैसा, 4 प्रकार के भक्त बताए। एक जिज्ञासु भक्त, हम सभी जो है जिज्ञासु है, ज्ञान जानने की साधना करने की हमारे अंदर जिज्ञासा है। एक आर्त भक्त होता है नहीं, जैसे प्रहलाद ये आर्त भक्त थे, जो आर्तनाद से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं।
आर्तनाद से द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, तो भगवान ने आकर द्रौपदी के वस्त्रों को पूरा। तो आर्त भक्त होता है, अपने दुख के समय में भगवान को याद करता है। एक आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी निष्काम भावना से ईश्वर के प्रचार प्रसार के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए वो भगवान का श्वासों में नाम का सुमिरन करता है। मंत्रों में, माला में, मंदिर में, मस्जिद में जाकर नहीं, लेकिन जो श्वास भगवान के दिए हुए है, वो श्वास उश्वास में भगवान के नाम का सुमिरन करता है। तीसरी आंख में जो गुरु महाराज जी ने तीसरी आंख खोल दी है, ज्ञान चक्षु है, वहां वो भगवान की आत्म ज्योति का ध्यान के द्वारा दर्शन करता है। और ऐसा करते करते पूरा जीवन जो है भगवान का भजन ध्यान करता है। खेचरी मुद्रा लगा करके अमृत का पान करता है। अनहद नाद को सुनते हुए अपने मन को अंतर जगत में ले जाता है। निरंतर आत्मा का ध्यान करता है। अनहद को सुनते हुए खेचरी मुद्रा लगा करके नाम का सुमिरन करता हुआ जो अपने प्राणों का त्याग करता है, तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे धाम में आता है। तद्धाम परम मम, वो मेरे धाम में आता है और उसका जन्म मरण हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो ये 4 प्रकार के भक्त है। तो उनमें से आपको कौन प्रिय है? वे राधा भी भगवान के एकदम कहते हैं कि 2 तन एक आत्मा थे, है ना, राधा कृष्ण। तो राधा प्यारी है। गोपियों ने भगवान के लिए क्या क्या नहीं किया, भगवान के कितने गुणानुवाद गाए। भगवान के लिए जो गोपियां कौन थी, तो पिछले जन्म की ऋषि मुनि जो थे, वो सारी भगवान की सेवा के लिए, भगवान की लीलाओं का रसपान करने के लिए सारे देव ऋषि मुनि जो थे, वो ग्वाल बाल और गोपियां बनकर के ब्रज में आए थे। तो वो प्रिय है। भगवान के अष्टपट रानियां वो प्रिय है कि भगवान के माता पिता प्रिय है, क्योंकि भगवान की जो नंद बाबा थे और यशोदा मैया, उन्होंने कितना भगवान श्री कृष्ण को प्रेम किया, कितना उनको जो है भगवान कृष्ण के सिवाय उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो नंद बाबा प्रिय है, यशोदा मैया प्रिय है, देवकी प्रिय है। तो इस तरह से पूछा कौन प्रिय है? आप बताइए भगवान को प्रिय कौन लगता होगा? उद्धव जी ने पूछा था ये भगवान कृष्ण को। किसने पूछा था? उद्धव जी ने, कि भगवान आपको कौन प्रिय है? तो भगवान ने उत्तर क्या दिया? उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नमो से न्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। क्या कहते भगवान कि हे उद्धव, मुझे संत प्रिय है। क्यों? क्योंकि संत महात्मा मेरा समाज को परिचय कराते हैं। सब तो मेरी भक्ति करते, लेकिन मेरी भक्ति तो तब फलीभूत होगी जब जीव मुझे जानकर भक्ति करेगा, है ना। तो संत जो है समाज को, संसार को मेरा परिचय कराते हैं, सत्संग सुनाते हैं, जिज्ञासु बनाते हैं और उनको आत्मा का ज्ञान देकर मेरा आत्मा से परमात्मा का परिचय कराते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। और इसलिए उन्होंने संसार के सारे सुख भोगों को त्यागा और वो निरंतर मेरा भजन करते हैं और समाज को, संसार को करवाते हैं। जब करवाते होंगे तभी तो लोग मेरी भक्ति करते हैं, नहीं तो कहां से करेंगे।
परिचय होगा तभी तो भक्ति करेंगे। तो इस तरह से संत मोहे अति प्यारे, और इसलिए सत्संग के माध्यम से जो है ईश्वर का परिचय होता है। और इसलिए सत्संग जहां होता है वहां भगवान विराजमान होते हैं। मैं आपको ये समझा रही थी कि अपने घरों में सत्संग रखोगे तो संत महात्मा आएंगे, तो संत महात्मा का सत्संग सुनने के लिए भगवान भी वहां आते हैं, और जहां भगवान आते हैं वहां कोई कमी रहती नहीं है। वहां घर की दरिद्रता जाती है, घर के अंदर निगेटिविटी जाती है, घर के अंदर सुकून मिलता है, कई प्रकार के हमारे दोषों का निवारण होता है, हमारे कर्मों का जो ढेर लगा है वो कम होता है ना। तो सत्संग अपने घर में कराने से, संत महात्मा घर में आने से घर का वातावरण मंगलमय हो जाता है, ईश्वरमय हो जाता है, कई प्रकार के हमारे दोष कर्म ये सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए सत्संग अपने घरों में रखाना चाहिए। सत्संग से कितने सारे फायदे हैं। जैसे एक सेठ जी थे, वो गुरु महाराज जी के पक्के भक्त थे। सत्संग से उनको बहुत प्रेम था, क्योंकि सत्संग में नाम की महिमा सुनाई जाती है, नाम सुमिरन करने की प्रेरणा दी जाती है। सत्संग सुन के घर जाओगे, सुमिरन करोगे तो सुमिरन में मन लगेगा, क्योंकि सत्संग ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमें नाम सुमिरन करने की प्रेरणा देता है। तो सेठ जी सत्संग के लिए जा रहे थे, सत्संग से उनको बहुत प्रेम था, और सेठ जी निरंतर नाम का सुमिरन करते रहते थे। और उसका परिणाम ये था कि जब वो सत्संग में जा रहे थे तो अचानक एक गड्ढे में गिर गए। पैदल पैदल जा रहे थे, गड्ढे में गिर गए। तो वहां नाली थी, गंदी नाली, तो उनके कपड़े खराब हो गए। तो वो उठ कर के घर आए, उन्होंने स्नान किया, कपड़े बदले, और फिर से सत्संग में जाने के लिए निकल गए। अब एक बार गिर गया, फिर क्यों जाएगा, जान जब नहीं जाना है ना, आलस आती है। लेकिन सेठ जी स्नान करे, कपड़े बदले, और फिर से सत्संग में जाने के लिए तैयार हो गए। फिर सत्संग में जाने लगे, तो फिर थोड़ा सा और आगे गए, तो और जो है वो गड्ढे में गिर गए। फिर कपड़े गंदे हो गए, फिर घर आए, फिर उन्होंने स्नान किया, फिर कपड़ा बदला, फिर सत्संग में जाने लगे। दूसरी बार, तीसरी बार है ने। तो फिर जो है एक व्यक्ति वहां दीपक लेकर खड़ा था, दिया लेकर खड़ा था, और वो दिया लेकर के उस सेठ जी को जहां सत्संग हो रहा था वहां तक छोड़कर आया। तो सेठ जी सत्संग में बैठे, तो सेठ जी ने उस दिया दिखाने वाले व्यक्ति को कहा कि आप भी सत्संग में बैठो। बोले ना, मैं सत्संग में नहीं बैठता। बोले क्यों? सत्संग की तो समाज को, संसार के सभी जीवों को सत्संग की आवश्यकता होती है, सत्संग सबके जीवन में जरूरी होता है, तुम क्यों नहीं बैठते सत्संग में? बोले ना, मैं सत्संग में नहीं बैठता। बोले क्यों, कौन हो तुम जो सत्संग में नहीं बैठते? क्योंकि सत्संग में तो जो चार संकादिक मुनि थे, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, वे इतना ध्यान करते थे कि हमेशा ब्रह्म समाधि में लीन रहते थे। ब्रह्म लीन रहने वाले संकादिक जहां कहीं सत्संग है ऐसी भनक पड़ती थी तो वे सत्संग सुनने चले जाते थे। कहीं कोई सुनने वाला मिल जाता था तो वो सत्संग को सुनाते थे। कोई सुनाने वाला नहीं मिलता था तो चार में से एक बन जाता था वक्ता, तीन बन जाते थे श्रोता,
और इस तरह से वे सत्संग करते थे। तो सत्संग का कितना महत्व है। तो भाई तुम क्यों नहीं बैठते सत्संग में? स्वयं शिव जी भी सत्संग सुनने के लिए ऋषियों के आश्रम में जाते हैं, तो आप क्यों नहीं बैठते सत्संग में? तो कहा कि नहीं, मैं नहीं बैठता। तो कहा कौन हो तुम जो सत्संग में नहीं बैठते? तो वो व्यक्ति कहता है, जो दीपक दिखाने वाला व्यक्ति, वो कहता है कि मैं काल हूं। कौन है? कौन है? काल हूं, मैं तो जीवों को ले जाने वाला हूं। बोले मैं तो तुम्हें लेने आया था, लेकिन तुम सत्संग में जा रहे थे, तो भगवान, जब मैं तुम्हें लेना चाहता था, तो भगवान ने कहा कि तुम सत्संग सुनने जा रहे हो, तो मैंने तुम्हारे सारे पापों को खत्म कर दिया है। तुम्हारे सारे पाप जल गए, तुम्हारे सारे पापों को मैंने माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। जब तुम्हारे पाप ही नहीं रहे, तो मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं? फिर इसलिए मैंने तुमको गड्ढे में गिराया, लेकिन तुम फिर दोबारा सत्संग में जाने लगे, तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारे पूरे परिवार के लोगों के पाप को माफ कर दिया। फिर तीसरी बार मैंने तुमको गिराया, तो फिर तुम सत्संग में जाने लगे, तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे सत्संग के प्रभाव से मैंने तुम्हें तुम्हारे नगर के सभी जीवों के पापों को माफ कर दिया। तो काल कहता है कि अगर मैं तुम्हें तीसरी बार गिराता, तो भगवान तुम्हारे पूरे जो है विश्व के पापों को माफ कर दे, तो मेरा काल का जो कालक चक्र है, ये गड़बड़ा जाएगा, है ना। इसलिए मैं तुमको सत्संग जो जहां हो रहा है वहां तक छोड़ने आ गया। तो देखो कितना सत्संग का महत्व है। सत्संग एक कोई साधारण नहीं है। सत्संग सत्य का संग है, सत्य आत्मा है, और आत्मा, मन से आत्मा का ध्यान करना, मन से श्वास में सुमिरन करना, ये सच्चा सत्संग है। सत्य का संग, मन से सत्य की साधना, ये सच्चा सत्संग है। और ऐसा सत्संग यानी ध्यान, नाम सुमिरन करने की प्रेरणा देने हेतु 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 64 गीता का सार सत्संग के माध्यम से समझाया जाता है। इसलिए अपने घरों में सत्संग रखाओ, ये बड़ा पुण्य का काम है। कई प्रकार के हमारे दोष, कर्म, पाप, दरिद्रता सारे नष्ट होते हैं सत्संग रखवाने से, है ना। भाई तुम्हारा अन्न खाएंगे तो अन्न धन्य हो जाएगा, तुम्हारी सेवा दोगे तो सेवा सफल हो जाएगी, घर का माहौल सफल हो जाएगा, बच्चे लोग सुनेंगे, 5 पड़ोस में पता चलेगा, तो वहां भी आपकी इज्जत बढ़ेगी कि अरे इनके घर में तो संत महात्मा आते हैं, इनके घर में सत्संग होता है, ये भले लोग है, गुरु महाराज जी के शिष्य है। तुम्हारी वाहवाही होगी, तुम्हारी नामना अच्छी कीर्ति बढ़ेगी। इसलिए सत्संग अपने घरों में रखाना चाहिए। डरना क्या है? डरना नहीं है। आप लोग डरते हो कि भाई जी को बुलाएंगे तो कैसी व्यवस्था करेंगे, कहाँ बैठाएंगे, कहाँ उठाएंगे। तो ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्रेम है तो भी बहुत है। घर में साफ सफाई तो होनी चाहिए। दूसरे माता बहनों को कहना चाहती हूँ कि जो भी घर में तुम लोग भोजन खाना बनाती हो, तो खाना सबसे पहले गुरु महाराज जी को भोग लगाना चाहिए, है ना। एक प्लेट में थोड़ा दाल चावल सब्जी जो भी बनाए, गुरु महाराज जी के सामने रख दो। गुरु महाराज जी से प्रार्थना करो, हे गुरु महाराज जी, जैसा भी है आपने जैसा दिया है वैसा हम आपको भोग लगा रहे, आप इसका स्वीकार करो। तो भगवान खाएंगे तो आपको भी खिलाएंगे, है ना। भगवान किसी को भूखा रखता नहीं है। तो भगवान को खिला के खाओगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, आपका हमेशा धन धान्य का भंडार भरा रहेगा। सुबह शाम घर में आरती होनी चाहिए। हम जहां भी सत्संग में जाते हैं, रात्रि को जहाँ रुकते हैं, सोते हैं, सवेरे नहा धोकर के वहां हम आरती करते हैं।
जयकारा लगाते। अभी एक हफ्ता पहले कहीं सत्संग में गए थे तो वहां हमने आरती करी, जयकारा लगाया, तो बच्चे लोग भी जोर जोर से जय हो जय हो जय हो करने लगे। मैंने कहा देखो बच्चों में भी कैसा परिवर्तन आया, प्रभाव होता है ने। रोज घर में आरती होती, जयकारा होता, ध्यान में बैठते, तो बच्चे भी देखा देखी इन बातों को सीखते हैं। तो जरूर जो है हमें इतना महान बड़ा ज्ञान मिला है, तो भजन ध्यान का नियम बनाना चाहिए। आरती का सुबह शाम घर में आरती होनी चाहिए, गुरु महाराज जी के नाम का जयकारा होना चाहिए। तो इसमें तुम्हारा भी कल्याण है, बच्चों का भी संस्कार होंगे, पास पड़ोस में भी जो है तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से इसमें सब जीवों का कल्याण ही छुपा हुआ है। तो बिना डरे घबराए आप लोग सत्संग रखो, है ने। गुरु महाराज जी अपने आप सभी व्यवस्था करवा देते हैं। यदि हमारा नेक इरादा है सत्संग कराने का, तो गुरु महाराज जी अपने आप जो है सारी व्यवस्था कर देते हैं। हमें तो पूरा विश्वास है। आप देख रहे हो, हमने अंबिकापुर का आश्रम निर्माण चालू किया, तो हमारे पास कुछ भी धनराशि नहीं थी, लेकिन देखो जब चालू किया, अच्छा काम का हमारा इरादा था, तो 2 छत ढलाई हो गई। कितनी बड़ी छत की ढलाई आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। अभी मैं चंदन नगर सत्संग करने गई थी, तो चंदन नगर के प्रेमी बोल रहे थे, भाई जी हम तो मिट्टी का कच्चा मकान बना करके रहने वाले लोग, और हमारे तो हमने कभी सीमेंट कंक्रीट से भी इतना बड़ा बनता है ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था, है ने। और आपने तो इतना बड़ा सीमेंट कंक्रीट का इतना बड़ा बड़ा भारी भारी सरिया डाल करके इतना बड़ा आश्रम बना दिया, हमारे तो कल्पना के सोचने के बाहर की बात है। तो आप लोग तो कभी कोई आए नहीं आश्रम में, देखा नहीं कितना बड़ा बन गया है। अभी ऊपर जो है दूसरी छत की ढलाई हो गई, अभी वहां थोड़ी जुड़ाई और प्लास्टर का काम बाकी है। तो आप लोग जो जुड़ाई प्लास्टर जानते हैं, वो लोग जरूर आश्रम में आए और सेवा करें। यही मौका है, फिर कहाँ मौका है। जुड़ाई प्लास्टर एक बार हो गया, फिर तुम्हारा काम ही क्या है, फिर सेवा देने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। फिर जो पुट्टी वाला पुट्टी करेगा, कलर वाला कलर करेगा, टाइल्स डालने वाला टाइल्स डालेगा, इलेक्ट्रिक फिटिंग वाला इलेक्ट्रिक फिटिंग करेगा। वहां तो प्रेमियों का कोई काम नहीं रहता है। लेकिन जुड़ाई प्लास्टर में जरूर आप लोग साथ सहयोग दे, और ऐसे पुनीत कार्य से सहयोग देकर अपने धन को तन को मन को सार्थक और कल्याणकारी बनाए। तो आप लोग सब लोग इतनी ठंड में भी आए हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।